शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का उद्विग्न और निराश होना अनुचित है। शक्ति, तुम इस समय? हाँ पार्वती, जब शक्ति को आश्रय प्रदान करने वाले देवी पार्वती का मन खिन्न हो तो उसे संतुष्ट करना शक्ति का कर्तव्य है। पार्वती, इस प्रकार पुत्र के व्यवहार पर चिंतित और निराश होना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम जगत माता हो, तुम्हारे स्वामी शिव कितनी बार तुम्हारे सामने इस सत्य का उल्लेख कर चुके हैं, किंतु कार्तिकेय के व्यवहार में तो किस व्यवहार का उल्लेख कर रही हो तुम? शक्ति, शिव पुत्र और मेरा पुत्र होते कार्तिकेय में 6 पुत्रकाओं का ही पुत्र है, ये उसके नाम से भी सिद्ध होता है। और आज तो उसने अपने 6 मुख प्रकट करके इस बात को भी सत्य प्रमाण कर दिया। कहने की इच्छुक तो नहीं, किंतु कहना तो पड़ेगा। क्या कहने की इच्छुक होगी? पार्वती, कुमार कार्तिकेय की कृतिका माताओं को देखकर आज तुम्हारे मन में क्या ईर्ष्या का भाव जागृत नहीं हुआ? नहीं, लेश मात्र भी नहीं। हाँ, दुख अवश्य हो कि अपने पुत्र के समस्त अधिकार मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुए। इस कारण हास्य का अर्थ क्या है शक्ति? ये हास्य अकारण नहीं है, अर्थात देख रही हूँ कि दुखी हो जाने के कारण शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की स्मरण शक्ति भी क्षीण हो रही है। शक्ति, क्या आज तुम मुझे अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए ही प्रकट हुई? नहीं पार्वती, मैं तो तुम्हारी चिंता का शमन करने के लिए प्रकट हुई, किंतु मैंने आज तक तुम्हारा ऐसा व्यवहार नहीं देखा। जानती हो क्यों? क्योंकि आज से पूर्व न तो तुम इतना अधिक निराश हुई और न ही उद्विग्न। शक्ति, तुम तो भली भांति जानती हो कि मेरा आत्मतत्व जन्म जन्मांतर से परम देव श्री महागणेश का पुत्र रूप में पालन किया व्यर्थ है। सती स्वरूप में मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकी। पार्वती स्वरूप में पुत्र मिला तो उसके लालन पालन का अधिकार मुझे नहीं मिला। पार्वती, मेरे हास और तुम्हारे प्रति कठोर भाषा बोलने का कारण इतना है कि तुम संभवतः भूल गई कि महादेव शिव और परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें क्या आश्वासन दिया। मुझे किसी आश्वासन का स्मरण नहीं। क्यों? महादेव ने नहीं कहा कि यदि तुम कार्तिकेय को मात्र स्नेह प्रदान करो तो परम देव श्री महागणेश की तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार धारण करने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अब वो समय दूर नहीं पाएगी जब तुम्हारे जन्म जन्मांतर की आशा पूर्ण होगी। तुम एक नहीं, 2 पुत्रों की माता कहलाओगी। सत्य, परम सत्य। माता, आप अभी जिनसे बात कर रही थी वो कौन थी? और जो थी वो एकाएक अदृश्य क्यों हो गई? वे तुम्हारी शक्ति माता थी पुत्र। जब भी मैं उद्विग्न हो जाती हूँ तो वे मुझे दर्शन देकर मेरी उद्विग्नता का शमन करती हैं। तो आप उद्विग्न क्यों हुई थी? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं मेरे पुत्र, उन सब भूल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बालक को निष्पाप और निस्वार्थ होता है। तो आप उद्विग्न क्यों थी माता? वो कारण अभी तक समझने योग्य नहीं है पुत्र। शक्ति माता ने आपकी उद्विग्नता का शमन कर दिया माता? हाँ पुत्र। माता, यदि मेरा मन उद्विग्न होगा तो क्या शक्ति माता मेरी भी उद्विग्नता का शमन करेगी? वे मुझे इसी प्रकार दर्शन देगी? अवश्य पुत्र। शक्ति तो संपूर्ण संसार की माता है। वे अपने किसी भी पुत्र को उद्विग्न और दुखी कैसे देख सकती हैं? उद्विग्न अथवा दुखी होने पर मुझे भी उनका स्मरण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं पुत्र। पिताश्री और मेरे होते हुए मेरा लाल उद्विग्न और दुखी है, यह संभव है। पुत्र कार्तिकेय, सच सच बता, तू मेरा पुत्र है कि उन 6 कृतिका माताओं का? माता, मैं आपका भी पुत्र हूँ और उनका भी। अभी तो आपने कहा
कि मैं शक्ति माता का भी पुत्र हूँ। जिस प्रकार शक्ति माता समस्त संसार की माता है, उसी प्रकार मैं आप सब माताओं का भी पुत्र हूँ। मैं आप सबसे समान रूप से स्नेह करता हूँ माता। कल सूरज के उगते ही अमृत की बारिश होगी और